सेनेट असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। दोनों ओहदों के लिए इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के लिए सैयद उवैस शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए नवीद एंथोनी को नामजद किया है। MQM की तरफ से स्पीकर के लिए सूफिया सईद शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद खान मैदान में है। आज इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकने असेंबली ने हल्फ उठा लिया। उनसे स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। इस पर मजीद तफसील हासिल करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बताइएगा, खुफिया रायशुमारी का सिलसिला इस वक्त जारी है? जी, आज असेंबली का इजलास 10 मिनट की ताखीर से स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें आज आज़ाद अरकान जो शामिल हुए हैं उन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद फिर अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग का मरहला शुरू हो चुका है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सूफिया शाह को स्पीकर नामजद किया गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उवैस कादिर शाह को स्पीकर के लिए नामजद किया गया है। इस वक्त ऐवान में पीपल्स पार्टी के जो अरकान है उनकी तादाद 111 है, जबकि MQM के अरकान की तादाद 36 है। गुज़श्ता रोज MQM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त भी की थी कि वो अपना नुमाइंदा जो है वो विड्रॉ करें ताकि बिला मुकाबला स्पीकर का इंतखाब हो सके, लेकिन MQM ने ये फैसला किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और आज ये वोटिंग का अमल जारी है। कुछ ही देर में जो है वो अनाउंसमेंट होगी कि सिंध असेंबली में स्पीकर कौन होगा। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है सिंध असेंबली में, तो इसलिए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर आने का चांसेस ज्यादा हैं। जी ठीक है। खबर इंतखाब के लिए तो वोटिंग का अमल जारी है। बाहर की इस वक्त सूरत हाल क्या है? कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, आज भी सिंध असेंबली के अतराफ कंटेनर लगाकर तमाम रास्तों को बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। ताहम गुज़श्ता रोज GDA और दीगर जमातों की जानिब से जो एहतजाज की कॉल थी वो वापस ले ली गई थी। उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी आज सिंध हुकूमत की जानिब से काफी ज्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो असेंबली के अतराफ में तैनात की गई है और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को असेंबली के करीब आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी बहुत शुक्रिया। खावर हुसैन हमें तफसील दे रहे थे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सिनेट असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का जो अमल है उस जारी है और दोनों ओहदों के लिए इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के लिए सैयद उवैस शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए नवीद एंथोनी को नामजद किया है। MQM की तरफ से स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद खान मैदान में है, जबकि आज इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन असेंबली ने हल्फ उठा लिया है और सेनेट असेंबली के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हमें तफसील बताए थे खावर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।